वापस क्यों आना है आपको? हिपोक्रेसी डबल। He owes me a part of my salary which is not settled yet. It has been 3 months. जनाब, हर कंपनी का एक नोटिस पीरियड होता है। श्रद्धा ने जब माइक्रोसॉफ्ट छोड़ी थी तो 2,58,000 माइक्रोसॉफ्ट को वापस दिए थे, जो उसका बोनस था, और 30 दिन सर्व किए थे। आप एकदम से कंपनी से गायब नहीं हो सकते। सिमिलरली एजुकेशन के अंदर बच्चा आपसे पूरे साल पढ़ रहा होता है, तो आपका एक 3 महीने का नोटिस पीरियड आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। यह जनाब आप एकदम से भाग गए, कोई सर्व वगैरह आपने नहीं किया। अभी कुछ तो ऐसे हैं जहां पे आपको हंसी आएगी कि यार ऐसे कैसे लिख दिया। कंपनीज ऑफर 40 आवर्स पर वीक। इनिशियली ही मेड अस वर्क 70 आवर्स पर वीक विद नो संडेज ऑफ। ही इवन डिडक्टेड द सैलरीज फॉर नॉट कमिंग ऑन फॉर रिपब्लिक डे। और राइट्स हो रहे थे तब भी हमें काम बुलाया था। इतना ही टॉक्सिक था तो चले जाते। 10 से 11 घंटे काम करते थे ना आप। अभी मैंने आपको दिखाया कितने दिन आप लेट होते थे, 10 से 11 घंटे काम करते थे ना आप। यही व्यक्ति एक दिन अपने घनिष्ठ मित्र का रेफरल मेरे पास लाया कि इसको भी आप अपनी कंपनी में जॉब दे दो, क्योंकि एनएसयूटी का था और उसका दोस्त था। मैंने अपनी जॉब दे दी कि यार चलो आप केमिस्ट्री फैकल्टी यहाँ पे बन जाओ, नोट्स वगैरह में आप थोड़ा हेल्प करना। इस व्यक्ति ने 2-3 महीने में बहुत गिनिंदा चुनिंदे पेजेस के नोट्स लिखे। क्या मैं बताऊं कितने पेजेस लिखूं? आपने लिखा 10 से 11 घंटे का टॉक्सिकार। इंजीनियर हो ना, दिखाऊं एक इंजीनियर 2 महीने 10 से 11 घंटे काम करता है तो कितने पेज निकालता है? दिखाऊं आपका काम? कुछ भी लिख दोगे क्योंकि आपका दोस्त बोलेगा। व्हाट्सएप की लड़ाई हो रही है या कॉलेज की कि यार मैं अपनी दोस्त की साइड लेके कुछ भी बोल दूंगा। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। अगला व्यक्ति 7 से 8 साल कुछ काम करता है, आप एक दिन में आके बोल दोगे अरे नहीं जी सब कुछ खोखला है। अच्छा, 3 गोल्ड प्ले बटन, कितने सारे वीडियोस हमने बनाए, कितना सारा एफर्ट डाला, सब तुक्का है। यह व्यक्ति जो कि लिखता है, इस व्यक्ति को यार जब ये चला भी गया था तो लास्ट मैंने इसके साथ एक गूगल मीट रखी थी। इसने कहा था भैया मेरे को आपके साथ एक सेल्फी रखनी है, मैं अपनी कक्षा छोड़ के जा रहा हूं पर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक प्लीज सेल्फी दो। तो इसके साथ सेल्फी दी, जो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। बहुत खुश होकर गया था ये लड़का। फिर हमने ककून के अंदर एक सॉन्ग रिलीज किया था तो वहां इसका डेब्यू भी करा, जहां पे एक सॉन्ग निकाला गया। ये पैशनेट था गाना बनाने के लिए। मैंने कहा एक गाना बनाओ, एक प्लेटफॉर्म हमारे पे ही निकालो इसको। तो इसने कहा थैंक यू भैया प्लेटफॉर्म देने के लिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, इंडेटेड फॉर लाइफ। यही व्यक्ति, कोई बात नहीं हुई इसके बाद मेरी इससे, 3 से 4 महीने बाद कहते हैं मेरे बारे में ये सारी चीजें कि भाई अमन भैया जो हैं ये तो इनको तो क्विक सक्सेस मिल गई। 7 साल हो गए। आईआईटी दिल्ली ही सेड कि ही हैज अचीव्ड 1 करोड़ पर मंथ। टू मी ही सेड हिज सैलरी इज लेसर देन मी। कोई सेंस है इस बात का? अगर मेरी सैलरी इससे कम होगी मैं इसको पे कैसे करूंगा? मैं क्या इन्वेस्टर से पैसा लेके बैठा हूं? नहीं लेके बैठा। क्या मेरे माँ बाप के पास पैसा है? नहीं है। तो अगर मैं इसको और साथ में 50 और लोगों को सैलरी दे रहा हूं तो मेरी सैलरी इससे कम कैसे हो सकती है? लास्ट अगस्त से पहले हम कोर्सेज लॉन्च नहीं करते थे यार। सारा जो लगता था वो जेब से लगता था, कहीं से कुछ इतनी अर्निंग नहीं आ पा रही होती थी, एडसेंस वगैरह इतना नहीं बन पाता होता था। तो ऐसे के अंदर जनाब मैंने इसको शायद कभी कहा होगा कि यार देख हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, नेट यार हम इतना भी नहीं बचा पाते हैं। तो वहां पे क्या है ये मतलब? कोई लॉजिक है इसके बारे में? आईआईटी दिल्ली का सेमिनार 1.5 साल बाद हुआ है उसके। बराबर 30% सैलरी है वो डिडक्ट करी जाती है जो नए टीचर हैं उनसे, और उनको ईयर एंड में दी जाती है। मेरे टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको उसका क्या लेना देना? आपके तो कभी भी 30% नहीं काटे। उस 30% में 10% टीडीएस होता है, 20% उनका बोनस होता है जो ईयर एंड में मिलता है। ये चीज इसलिए करी जाती है जिससे कि टीचर बीच में ना चला जाए। सारी चीज इसलिए करी जाती है जिससे कि जो बच्चा है उसको अपना टीचर मिलता रहे। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। मैं एक बार मार खा चुका हूं, मैं बार बार मार नहीं खाऊंगा। आपको इससे क्या लेना देना? आप दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्यों छुप रहे हो? उस व्यक्ति ने अपना देख के पढ़ के फिर साइन किया है, आपको उसके अंदर क्या करना है? बस लिखना है, क्योंकि उसको लिखना ही है। क्या लिखेंगे नहीं तो? He showed us financial and social dreams, but when it came to growth, he kept all the credit and couldn't provide even the 20% of the promised amount. इस व्यक्ति को 50,000, 60,000, 70,000 टाइप सैलरी गई है। अगर 60,000 सैलरी इसका 20% है तो क्या मैंने आपको 3 लाख रुपए की सैलरी प्रॉमिस करी थी कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर में? क्या बात बोल रहे हो यार? आप कह रहे हो आपकी जो सैलरी थी उसका 20% अमाउंट आपको मिलता था। अब यहां पे एक चीज पे गौर रखना, यह व्यक्ति कह रहा है कि मेरी सोशल ड्रीम्स हैं, व्यक्ति को फॉलोवर्स चाहिए, और ये आपको अगली लाइन में भी दिखेगा। He talks about making me a brand. He has never in my life promoted me on the main channel or even fake कक्षा। That is कि राघव आपका मैथ्स टीचर है। दिख गया ना यहाँ पे नियत कि भाई मेरे को मेन चैनल के ऊपर सबको बात जाके बताया क्यों नहीं कि मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो अपनी कक्षा चैनल है, जितने भी लेक्चर आपने डाले उन सब में आपकी शक्ल दिख रही है। मैं कौन हूं ब्रांड बनाने वाला? अगर आप में दम है, बच्चा है, आपको ब्रांड बनाएगा। कितने लोग हैं जो कि ब्रांड बने हैं? बन जाओ, ब्रांड बनने आए हो ना। ऊपर भी ये लिखा है ना मेरी सोशल नीड्स। और जो व्यक्ति बीच में बच्चों को छोड़कर चला जाए, क्या भरोसा है आपका? मैंने कभी रोका नहीं, पर आप तो आपके एक्शंस दिखा रहे हैं। Anyone is thinking to join the so-called revolution, please don't. You will be treated as nothing but a servant. अच्छा, तो 1.5 साल काम क्यों किया? और छोड़ने के बाद जब आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, आपने वापस चैट में क्यों लिखा कि प्लेसमेंट के बाद मैं वापस आने की सोचूंगा? साथ गलत हुआ है, एम्प्लॉयज के साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, एम्प्लॉयज के साथ
गलत हुआ है। ये व्यक्ति आके मुझे कहता था मैं अपने कॉलेज की फीस खुद दे पा रहा हूं, थैंक यू भैया। मैं अपना टीचिंग का पैशन फॉलो कर पा रहा हूं, थैंक यू भैया। अब ये कह रहा है इसके साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है इसके साथ? अब आपको अपना नया चैनल खोलना है। आपने कुछ चैनल्स खोले भी हैं अपने मित्रों के साथ मिलके, राइट? उसी पे आपको एक्सेस चाहिए, थोड़ा और रीच चाहिए कि थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, किसके बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई जनाब हम मिसगाइड कर देंगे, और र्यूमर जब आप स्प्रेड कर दो कि कुछ खराब है तो कुछ खराब है, कुछ खराब तो होगा ही, कुछ तो खराब होगा ही, कुछ हम फैक्ट्स देंगे नहीं और बस खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे ऊपर लीगल एक्शन लो। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर लीगल एक्शन लो। आप तो 3-4 हो ना, बहुत सारे हो, मेरे को लपेट लो, मेरे ऊपर लीगल एक्शन लो। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लीगल एक्शन से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आपको चाहिए मसाला, आपको चाहिए और फॉलोवर्स। ऐसा थोड़ी ना है अरे ये व्यक्ति, मैं बाकियों के बारे में इतना सामान है मेरे पास, पर यहां पे 10 मिनट है, हर एक के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, उस लेवल पे मैं नहीं गिरना चाहता। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है मैं लिंक्डइन के ऊपर रिप्लाई दे रहा हूं। इसके बाद अगर आपको है ज्यादा, लीगली करते हैं, जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा होगा, आ जाओ कर लेते हैं। ये जो पुराना हो चुका है ये छोड़ दो अब इसे। और जितने भी थे जिनको आप मिसगाइड कर रहे थे क्रिएटर्स को, मैं आप सभी क्रिएटर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब आस्क देम कि हमारे ऊपर लीगल एक्शन लें। मिसगाइड करना बंद करें, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी करोगे। आपको और बड़ा वीडियो बनाना है ना, अभी इसके बाद और बनाना है। यही तो है वो मेन मोमेंट जहां पे आपका करियर सेट होना है ना? मुझे नहीं पता यार, तुम जिसको मैंने नादान समझा था, तुम कहीं के नादान नहीं हो। तुम जीवन में बहुत आगे जा सकते थे, आप जीवन में और आगे बहुत कुछ कर सकते थे। ये रास्ता सही नहीं है। मैं 10 बार गिराओगे मैं 11वीं बार खड़ा मिलूंगा, 11वीं बार गिराओगे मैं 12वीं बार खड़ा मिलूंगा। 7 साल हो गए मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। पता आपके पीछे कोई और एडटेक का बड़ा प्लेयर आ गया है क्या? कमेंट्स में आप एक एडटेक के साथ बात कर रहे थे, मैं ये गैस मार रहा हूं। पर जनाब जो भी आपका रीजन है जिसकी वजह से कर रहे हो, बहुत खराब रीजन है। शर्म करो, इतना नहीं करना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो यार, यहां पे आपको करनी चाहिए। और मेरी गलती रह गई कि जब मैंने वो चीजें पढ़ ली थी, उसके बावजूद आपको मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा। जब मैंने देख लिया कि आप ऐसी बातें करते हो, आखिर में मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं अगर मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया हो। मेरे अंदर यार मैं कोई अहम नहीं है। मैं 24 साल का हूं। मैं एक एग्जाम्पल बच्चों के लिए सेट करना चाहता हूं, उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कि नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। मैं यहां पे बच्चों को पढ़ा के करता हूं। अगर तुम्हें करना है आप अपने अपने माध्यम से कर सकते हो। और अगर वो 3 से 4 लोग हैं, कुछ करना है तो करके दिखाओ, किसी की टांग मत खींचो। एक और छोटा सा एग्जांपल हूं, और ऐसे 10, 15, 20 एक ही व्यक्ति ने खुद ही कर रखे हैं। ये कुछ लोग हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को ग्रैब कर रहे हैं और 5-5, 10-10, 15-15 कमेंट्स हर जगह। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस व्यक्ति ने कहा था कि भैया जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, सब कुछ आपसे सीखा है, तो आप ही के साथ में कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। ठीक है, यहां पे ये व्यक्ति पोस्ट करता है, भाई ये लोग फ्री क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते थे, ये फास्टेस्ट मैक्सिमम व्यूज पे ध्यान देते थे। 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन बच्चों को पूरा पढ़ाऊंगा। और यहाँ राइट साइड में जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, उसमें आप देख सकते होगे, इसने लिखा भैया पूरा आपसे सीखा है, आप ही के यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, पर नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, मेरे को 17 लाख का पैकेज पीडब्ल्यू से मिल रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे श्योर भी नहीं है पीडब्ल्यू ने दिया है नहीं दिया, ये कभी कभी गप भी मार देता था। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मैंने पूछा फिर क्या पढ़ाओगे, क्योंकि आप यहाँ तो कोडिंग पढ़ाने की बात कर रहे हो, उधर क्या पढ़ाओगे? ठीक है, वहाँ तो कोडिंग नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो इस तरह की चीज चलती रहती है यार।